विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा क्या बयान दे दिया है कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए टेंशन बढ़ गई है। चाहे वो दुनिया के किसी भी देश के मुसलमान हो, ये बयान उनका क्यों पढ़ रहे हैं और भारत में इस बयान को कैसे समझा जा सकता है कि क्या भारत पीओके लेने की तैयारी कर रहा है। 2 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में ये दावा करते हैं कि 4 जून के बाद किसी की हैसियत नहीं रहेगी सवाल उठाने की। उसके कुछ घंटे बाद एस जयशंकर का बयान आता है कि एक बार अगर कमिटमेंट कर लेते हैं तो उसे पूरा भी करेंगे। ये बयान फिल्मी नहीं था। जयशंकर की जो शब्द थे वो ये थे कि अगर एक बार आप किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो उसे पूरा करने में वक्त नहीं लगता। तो क्या भारत पीओके पर कुछ करने जा रहा है? क्या भारत के एक्शन से पाकिस्तान में अभी से हलचल है? और देश के जानकार पीओके को लेकर क्या राय रखते हैं, इस पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं कि भारत अगर पीओके लेना चाहे तो क्या वो ले सकता है, इस बात को समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि एस जयशंकर के बयान के पीछे का मतलब, क्या भारत सच में नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद कोई बड़ा मूवमेंट होने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पाकिस्तान जो अपना कश्मीर बताता है जिसको पीओके कहते हैं, वो असल में भारत का ही हिस्सा है और भारत उसे लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई बाध्यता पैदा नहीं हो सकती। एक समझौता सामने आता है, शिमला समझौता 1972 का। उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो समझौता क्या है, जिस समझौते का जिक्र पाकिस्तान बार बार यूएन के सामने करता है। और क्या इसमें कोई विदेशी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं? जैसे बार बार यूएन सामने आता है और भी लोग आते हैं, क्या वो रोक सकते हैं जयशंकर या भारत को या प्रधानमंत्री मोदी को पीओके लेने से? तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि देश के जो कानून के जानकार हैं वो पीओके को लेकर क्या कहते हैं। संविधान के विशेषज्ञ चिराग गुप्ता के अनुसार संविधान के मुताबिक पीओके भारत का अभिन्न अंग है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पीओके हासिल करने में न तो कोई कानूनी बाध्यता है और न ही संयुक्त राष्ट्र का कोई दबाव है। यूएन इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अब बात आती है कि ये कैसे संभव है, तो बातचीत से इसका हल निकालने से बेहतर है भारत अपने हर तरीके के प्रयोग को स्थापित कर सकता है। दूसरा, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया तो पीओके की बात करने से क्या नहीं तिलमिलाएगा? आप सोच ही सकते हैं। इसका एक ही रास्ता है, पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ना होगा। इसके लिए भारत को बल प्रयोग करना होगा। संवैधानिक ताकतें भारत के साथ हैं और भारत चाहे तो पीओके को हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये बात अचानक चुनाव के बीच कहाँ से आ गई, ये समझने के लिए आपको जयशंकर का पहले बयान भी सुनवाते हैं। वो क्या कहते हैं। People just assume 370 cannot be changed when we have put 370 to rest. Now people understand, yes, the POK is also important. There is a parliament resolution. Every political party of this country is committed. POK, which is a part of India, returns to India. Things which people took for granted. And because you asked me about POK, I'll answer that very directly. Once it is in your thoughts, the rest will certainly happen at some point. जयशंकर के इसी बयान के बाद भूचाल मचा है। क्या दुनिया भर के मुसलमान तनाव में हैं कि पीओके को लेने के लिए भारत किस तरीके का प्रयोग कर सकता है। भारत पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में कर चुका है और भारत बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से कई बार इस बात के लिए जोर दिया जाता रहा है, जनता सरकार दोनों की तरफ से, कि भारत बात करे और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करे। लेकिन भारत न तो व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने को तैयार है, ना ही खेल के रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। सीमा पे तनाव लगातार बरकरार है। कुछ दिन पहले ही अभी पाकिस्तान की तरफ से एक आतंकी हमला किया गया जिसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए। ऐसे में पीओके की बात बोलकर जयशंकर ने सबको ये हैरानी में डाल दिया, अगर भारत पीओके लेने की कोशिश करेगा तो क्या भारत ही युद्ध का ऐलान कर देगा? क्योंकि भारत ऐसे युद्ध के ऐलान के लिए जाना नहीं जाता और इतिहास है कि भारत ने कभी युद्ध का ऐलान नहीं किया है। अब बारी आती है कि अगर भारत पीओके लेने की कोशिश करेगा और उसमें बल प्रयोग करने की जरूरत पड़ेगी तो शिमला समझौता सामने आएगा। और वो शिमला समझौता है क्या, इसको भी समझना पड़ेगा। साल 1971 की लड़ाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, शिमला समझौता।
उस वक्त देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच एक समझौता हुआ कि भारत और पाकिस्तान हर मसले पर युद्ध ही नहीं करेंगे, मसलों को समझाने के लिए हम शांति से वार्ता करेंगे। लेकिन ये समझौता हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इस समझौते को तोड़ा गया। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों की, तो पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया कि भारत ने शिमला समझौता तोड़ा है। लेकिन ऐसे समझौतों का क्या कि आप हमारी जमीन पर कब्जा जमा ले, क्योंकि जिस पीओके की बात पाकिस्तान करता है असल में वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, और सरकार उसको लेने के लिए पूरी कोशिश अगर करती है तो दुनिया के विरोध के बावजूद भी कई ऐसे देश हैं जो भारत के साथ आ सकते हैं। उदाहरण के लिए रशिया इस मिशन पे भारत का साथ देगा, चीन जरूर भारत को तनाव देने की कोशिश करेगा, और अमेरिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही खुली चुनौती दी है कि 4 जून के बाद हमारे देश के नेताओं की कोई हैसियत नहीं रहेगी, और 6 जून के बाद मैं देखूंगा जो बाहरी ताकतें हैं वो भी क्या कर लेती हैं। तो अमेरिका को रोकने का काम प्रधानमंत्री के हाथ में अगर है और वो कर पाते हैं, तो फिर रशिया के साथ मिलकर भारत बाकी देशों की मदद लेकर पीओके पर कब्जा जमा सकता है। 370 जब हटा था तो उसमें भी बहुत से देश थे, जैसे तुर्की, पाकिस्तान, अमेरिका से भी बयान आए कि 370 पे इस तरीके से सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन सरकार न तो झुकी न रुकी। 370 वहाँ से हटाया गया, और कश्मीर अब बहुत बदलने की कोशिश कर रहा है या उस रास्ते पर है, ऐसा लोग दावा करते हैं। अब अगर पीओके लेने की कोशिश भारत सरकार करती है तो फिर पीओके के जरिए पाकिस्तान में तनाव बढ़ेगा। पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था इतनी बुरी है कि वो युद्ध के लिए नहीं जाना चाहते हैं और भारत से बात करना चाहते हैं। भारत तैयार है युद्ध में जाने के लिए, ज़रूरत पड़ती है तो भारत पीओके के लिए इस तरीके का माहौल बना सकता है। पाकिस्तान के लिए टेंशन की बात है, और मुस्लिम देशों में इस बात की बहस छिड़ गई है कि उधर इजराइल पहले ही मुसलमानों के लिए खतरा बनता जा रहा है, इधर क्या भारत भी पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों के लिए खतरा बन सकता है। इस बात की चर्चा पाकिस्तान में ज़ोरों से छिड़ चुकी है, और जयशंकर का ये बयान पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। शायद यही कारण है कि भारत अब बहुत जल्द पीओके पे कुछ करने की कोशिश करने वाला है।